हाँ जी बेटा, इसके बाद है आपकी टर्मिनल वेलोसिटी 6.2। टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है जी। एक बेटा बात याद रखें कि जो स्टोक्स लॉ है वो बेटा जी स्लो मूविंग बॉडीज जो है बेटा जी उनके लिए एप्लीकेबल है। अगर स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो बेटा जी वो बेटा जी उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। या दूसरे लफ्ज़ों में आगे बेटा जी वो आर्टिकल आएगा, लेकिन आपको पहले मैं बता रहा हूँ, अगर बेटा स्पीड जो आपका फ्लो है लिक्विड का वो लेमिनार है तो उसके लिए बेटा जी स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा। अगर बेटा जी वो टर्बुलेंट हो जाता है तो फिर वो बेटा जी एप्लीकेबल नहीं। अगर फ्लो जो है बेटा जी वो लेमिनार है, स्टेडी फ्लो भी उसको कहते हैं, लेमिनार भी कहते हैं बेटा जी, स्ट्रीमलाइन भी हम कहते हैं। अगर वो है तो बेटा स्टोक्स लॉ अप्लाई होगा। अगर आपका लिक्विड का फ्लो जो है बेटा जी वो टर्बुलेंट है उसके लिए अप्लाई नहीं होगा। ये बेटा जी आगे बात आएगी, ठीक है, वो आप फिर समझ आ जाएगी। यहाँ कम स्पीड के लिए बेटा जी आपका स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल है, वेरी हाई स्पीड के लिए बेटा जी एप्लीकेबल नहीं। अब आपने बेटा जी टर्मिनल वेलोसिटी जो है बेटा जी वो फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल बेटा जी आपका फॉग का क्या है ड्रॉपलेट है, ठीक है जी। अब बेटा जी वो क्या करता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो है बेटा जी वो नीचे की तरफ मूव करता है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप बेटा जी रेन ड्रॉप कह लें। अब बेटा शर्त यही है कि वो आप जो लेना है वो सफ़ियर की फॉर्म में आपने उसको लेना है। अब क्या है बेटा जी, वो ड्रॉपलेट जो है बेटा जी वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, एयर जो रेजिस्टेंस है वो बेटा जी ऊपर की तरफ आ रही है। तो एयर की बायंसी जो है बेटा जी वो उसको ऊपर की तरफ मूव करने की तरफ कोशिश कर रहा है, और जो आपका एयर ड्रॉपलेट है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी या वेट जो है बेटा जी वो बेटा जी क्या करता है, नीचे की तरफ आता है। अब जब यहाँ पर होगा तो बेटा जी उसकी बेटा जी नीचे आना शुरू करेगा, उसकी बेटा जी इनिशियल जो वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे बेटा जी वो नीचे की तरफ आएगा एयर रेजिस्टेंस जो है वो बेटा जी बढ़ेगी। एक टाइम ऐसे आता है कि बेटा जी जो आपका वेट है और बेटा जी जो बायांसी की फोर्स है, जो एयर रेजिस्टेंस है, वो बेटा जी आपस में बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि जो ड्रॉपलेट होगा फोग का उस पर जो नेट फोर्स बेटा जी एक्ट करेगी वो किसके बराबर होगी, वेट के माइनस, और बेटा जी वो क्या होगी आपकी एयर फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल, ठीक है जी। एक कंडीशन ऐसी आती है कि बेटा जी वेट ऑफ द ड्रॉपलेट और एयर बायंसी जो है बेटा जी वो आपकी बेटा जी क्या होती है, वो बराबर हो जाती है, और आपका जो ड्रॉपलेट है वो बेटा जी कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे की तरफ मूव करता है। जब बेटा ये ड्रॉपलेट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जब मूव करता है उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको बेटा जी हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं, या टर्मिनल स्पीड का नाम देते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या एयर ड्रॉपलेट व्हेन weight of the droplet and air friction force becomes equal, at that time the particle or air fog droplet कह ले बेटा जी या water droplet moves with constant speed, at that time its speed is known as terminal speed या terminal velocity, उसको हम नाम दे देते हैं, ठीक है जी। अब बेटा जी वेट और एयर फ्रिक्शन जो है वो आपस में बराबर होगी, तो इसका मतलब है उस पर जो नेट फोर्स लगेगी वो बेटा जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि बेटा जी वो आपस में बराबर। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो गई हैं तो ड्रॉपलेट नीचे की तरफ क्यों आता है, वो नीचे की तरफ इसलिए आता है बेटा जी जो ग्रेविटी है वो बेटा जी उसको अपनी तरफ कॉन्स्टेंटली खींच रही, उसकी जो स्पीड है वो बेटा जी कांस्टेंट। तो अब बेटा जी मतलब ये है कि उसका बेटा जो वेट है एट टर्मिनल वेलोसिटी
या बेटा उसका वेट जो है और एयर फ्रिक्शन जो है या जो एयर जो ड्रैग फोर्स है वो बेटा जी बराबर हो गई है, तो वो किसके इक्वल हो गई बेटा जी आपका, सॉरी जो स्टोक्स की फोर्स है बेटा जी वो उसके बराबर होगी। तो ये बेटा जी mg है, ठीक है। वेट स्टोक्स लॉ बताता है जी 6 पाई ईटा आर बी। इस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी बेटा जी वो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी बेटा जी किसके बराबर आ जाएगी, mg डिवाइड बाई 6 पाई ईटा आर। अब यहाँ पे मसला ये हो गया कि बेटा जी हमें मास जो है वो बेटा जी गिवन ही नहीं है, मास कैसे निकाल लेंगे। तो मास निकालने के लिए बेटा सिंपल सा फार्मूला हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है वो बराबर होती है मास ओवर वॉल्यूम के, ठीक है जी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर तो हमें पता है वो तकरीबन 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अब वॉल्यूम का हमें नहीं पता, ठीक है जी। तो वॉल्यूम जो होगा बेटा जी आप किसके लिए ले रहे हैं, सफीर के लिए ले रहे हैं। तो वॉल्यूम जो होगा वो बेटा जी वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर, ठीक है। तो मास जो होगी बेटा जी वो आ जाएगी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, या बेटा जी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो आ जाएगी। ये जो मास की वैल्यू है बेटा जी हम यहाँ पे पुट कर देंगे। आपकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो बेटा जी आ जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब रो, और साथ में बेटा जी आ जाएगा जी, और ये बेटा जी आएगा 6 पाई ईटा आर के बराबर आएगा। ये बेटा जी 2 3 था 2 पाई पाई के साथ कैंसिल, एक आर जो बेटा जी एक आर के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है जी। तो ये बेटा जी आ जाएगा यहां से 2 बचेगा, रो जी आर ए कैंसिल हुआ बेटा जी, तो ये आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये 3 बेटा जी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा तो ये 9 ईटा, ठीक है। तो इसका मतलब है आपकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो बेटा किसके बराबर 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा के बराबर होगा। ये बेटा जी आपकी क्या आ जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है जी। अब बेटा जी टर्मिनल वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ द जो आपका वाटर ड्रॉपलेट है या फॉग का ड्रॉपलेट है बेटा जी, जी जो है बेटा जी 9.8 है, रो जो है बेटा जी क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वो वाटर ड्रॉपलेट जो है उसकी डेंसिटी है। ईटा जो है बेटा जी विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो क्या होगा बेटा जी एयर की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये बेटा जी आपकी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो आपके पास आ जाएगी।